जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2022 पर, जो उसका क्वेश्चन पेपर है। आज से थी को ये हुआ है 21 मई 2023 को हुआ है। इस विषय पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। कम से कम समय में इस पर चर्चा करेंगे, किसके क्वेश्चन के आंसर क्या क्या थे, प्लस पेपर की जो टफनेस थी क्या क्या थी उस पर बात करेंगे, और संभावित रूप से क्या कट ऑफ होना चाहिए उस पर वही बात करते हैं। तो बिना देर करे अपन इस पर बात करें। सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन पेपर आपको ये दिया हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने लगभग देख ही लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आपको डाउट होगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये सेट सी है जो आप इस समय देख रहे हैं, है ना। बीना नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए इसमें आएगा बेतवा। कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर आएगा मंडला। पचमढ़ी आपको दिया हुआ नहीं था वहां पर। मैकल जो पर्वत श्रेणी है उसके कारण इसका आंसर क्या होने वाला वहां? मंडला। अखरानी और मथवार पहाड़ियां के मध्य निम्न में से कौन सी गहरी कंदरा बनाई है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी का ही क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? बालाघाट का सर्वाधिक, पर वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था। सेकंड नंबर पे आता है श्योपुर 52%। यही वजह इसका आंसर क्या होगा? बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? कुएं, नल, ट्यूबवेल वगैरह हैं। सिंचाई परियोजना उनके स्थानों के आधार पर कौन से युग्म गलत है करके दिया? सुख्ता बैतूल में नहीं है, खंडवा वाले में कहलाता है। मध्य प्रदेश में लौह इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा करके आपको वहां पर दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। 3 से 4 आपको वहां पर कोटेशन दिए हुए हैं। इसमें जो उपयुक्त आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए। लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो 3 कोटेशन है वो सही है। 6वें 7वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है उसका। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए साहब जी। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। हाँ जी। लाल और पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है? नहीं होती है। ठीक, यानी दूसरा वाला गलत है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है? हाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी? यस। इसका मतलब है दूसरा वाला गलत है, बाकी सही है। यानी इसका आंसर क्या आएगा? डी आने वाला है। किस जिले में मैग्नीज का भंडार? पिटा हुआ क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा बालाघाट पढ़ते हैं आप। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। क्या चीज सही नहीं है? ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है? कम नहीं रहता, बहुत ज्यादा रहता है, बहुत गर्मी पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर है 11। राष्ट्रपति क्षमतान शक्ति आर्टिकल 72 हमेशा बताया, क्लास में कई बार चर्चा हो चुकी इस पर। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से यह शब्द किसने कहे हुए हैं? इस प्रकार से करके आपको दिया हुआ है। ठीक, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा करके दिया हुआ आपको, बल्कि एक चीज के रूप में जैसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही फेमस कोटेशन है। 12 का आंसर होगा बी। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट्स थी उसमें मिल जाएगा आपको ये, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग? 61। इजी क्वेश्चन था। कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा ये लाभ पहुंचाती है, तो उसका आंसर आएगा रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण 1949 वाला आंसर होगा ए। 16 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से हाई कोर्ट के जज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित? 222 बहुत ही फेमस डिजिट कहलाता है 222, तो इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती तथा सही मायने और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा गांधी जी होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये वही क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या आएगा? गांधी जी आएगा, महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन, किस अधिनियम में द्वैध शासन? 1919। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, इसमें दिया है 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में वृद्धि, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता है। नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? पिछले वर्ष भी यही क्वेश्चन आया था, 13 दिसंबर 1946। 22 जनवरी 47 की डेट दी है, जबकि पास हुआ था वो, तो ये थोड़ी सा टफ हो जाता, अपने आप में कंफ्यूज करने वाला था।
टफ तो उतना नहीं था, अगर गौर नहीं करते तो गलत हो जाता। क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मीकांग किस देश से नहीं गुजरती? बांग्लादेश से नहीं गुजरती, क्योंकि भारत का हिस्सा पड़ जाएगा। मीकांग चाइना, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि वगैरह से गुजरती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल नहीं दिया तो मिजोरम आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही? न्यूनतम नागालैंड, जस्ट उसके बगल वाला मेघालय, उसमें सर्वाधिक रही, कई बार बताया जा चुका है। एशिया में कौन सा देश स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक नहीं है? 26 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेपाल, थाईलैंड, लाओस, भूटान, तो ये तीनों है, थाईलैंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 सेट सी में दिया था आपको, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है करके लिखा हुआ है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है साहब जी। गुजरात में देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 22%। 2021 में तमिलनाडु की ऊर्जा क्षमता बोले 24% रही है। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। ये कोटेशन आपका वहां पर गलत है, पहले भी कई बार बताया, हमेशा ध्यान रखना। तमगा अगर क्षमता के बारे में, ता से तमिलनाडु नंबर 1, दूसरा मा से महाराष्ट्र होता है, तीसरा गा से गुजरात होता है। पूर्व में चर्चा क्लास में कई बार की गई थी। नाइन्टी ईस्ट रिज, 90 पूर्व रिज कहां पर है? हिंद महासागर में। भारत 67 से 97 के बीच में पड़ता है। डेफिनेटली 90 डिग्री पूर्वी कहा है, हिंद महासागर ही आएगा। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क भंडार है, हाँ जी है। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का 80% झारखंड उड़ीसा में है, नहीं है। झारखंड में तो है, उड़ीसा में तो है, पर इतना परसेंट नहीं। उड़ीसा सबसे ज्यादा कहलाता है 52%, बाद में आपका झारखंड आएगा, कर्नाटक आएगा, अन्य राज्य आएंगे, तो 80% टच नहीं होता है। इन दो राज्यों का आप देखेंगे तो मुश्किल से 62 या 65% मान लीजिए टच होता है। बेल्लारी लौह अयस्क के लिए कर्नाटक जाना जाता है, बिल्कुल सही। मयूरभंज जाना जाता है। कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा? गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक कहला रहा है। पीआईबी की वेब पर आपको मिल जाएगा। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में? अफ्रीका में है, कई बार बता चुके। उत्तरी एटलस, मध्य एटलस इत्यादि के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन किस प्रकार के वन है? तटीय या ज्वारी वनों का एक बेस्ट एग्जाम्पल कहलाते हैं सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? वर्चुअल असिस्टेंस के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, तो एलेक्सा और जो सीरी था वो तो लगभग सभी को पता था। कोर्टेना और कोर्टेसा को लेकर के काफी कंफ्यूजन हो गया था। इसका आंसर क्या आएगा? डी, कोर्टेसा। कोर्टेना भी होता है। ई गवर्नेंस का कौन सा सटीक वर्णन है? सी, तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था देना, ये सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जाने जॉन मैकार्थी, सीधा क्वेश्चन था। साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? अनुपालन करना, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, सभी, ऑप्शन डी। कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉन परिपथ में प्रयोग किया जाता है? शॉर्ट की डायोड का यूज किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है, ये थोड़ी सा टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहूंगा आपको, इसमें दो आंसर हो सकते हैं, एक लोग और दूसरा क्षमता। क्षमता यहाँ पर कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है आपको, इस चीज को गौर करिएगा। ऑप्शन में आपको कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है कि आपसे स्टोरेज वगैरह पूछ रहे हैं, वो चीज नहीं दिया था आपको, वहां पर वो एबिलिटी दिया हुआ है। ठीक, तो इसलिए इन दो आंसरों को लेकर चल सकते हैं। अनेक लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं इसमें, लोग वाली बात, बट दोनों चीजों को लेकर के चलिए, दोनों में से आंसर हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग में पैदा करने प्रयोग नहीं की जा सकती? अशुद्धि, अंतःक्षेप नहीं पैदा की जा सकती। इस वाले को लगाते आप इंप्योरिटी इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 38, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? साहब जी, तो विश्वव्यापी पहुंच, ग्लोबल एक्सेस जो कहलाता है वो आएगा। रोबोट का फायदा क्या नहीं है? साहब जी, ठीक, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये नहीं है, बाकी सब है। सोशल मीडिया अनुकूलन, ऑप्शन ए आएगा।
सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, जिसका सही आंसर है 40 नंबर क्वेश्चन का। 41 पर आ जाते हैं। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा, भारत सरकार वाला नहीं पूछ रहा, मध्य प्रदेश वाला आपसे पूछा गया है वहां पर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, प्रवासी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास। कौन सा भूर सिंह बारहसिंगा? आसान था, कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं? लॉस्ट वैक्स मेथड कहलाती है ये, ठीक, बैतूल की है। तो यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, ये वाला सही नहीं है साहब, है ना। अलौह धातु ढलाई, ये वाली बात सही थी और ये वाली बात भी सही है। किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? स्तूप नंबर 1 पर मिलता है हमको, सांची में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट शहादत खान, ठीक, इसका आंसर लगाना था अपन को, इंदौर लगाना था, ठीक है, ऑप्शन बी। कौन सा युग्म गलत है? तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है। किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेद एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन दिया है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर मेरे ख्याल से अल मसूदी होना चाहिए, ऑप्शन बी। अल बरूनी नहीं होना चाहिए, है ना, कई लोग इस पर आशा व्यक्त कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अल मसूदी होना चाहिए, आप इसको रिमार्क पर रख सकते हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इनमें से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? लोकमत के थे, 1930 में वो करते थे, जबलपुर शहर से। धर्मराजेश्वर स्मारक, एक क्वेश्चन मंदसौर तो आता ही आता है जिसका आंसर हो दशपुर यानी कि मंदसौर वाला। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध गौण चित्रकला से, 2 वर्ष पहले काफी चर्चा में थे। कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो नया वाला डेटा उसके हिसाब से 3rd रैंकिंग आने वाली है। कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंपल सा था, खंडवा बुरहानपुर, बुरहानपुर लगा देंगे। किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल शहरीय जनजाति को कहा जाता है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला मध्य प्रदेश, डिंडौरी, भारत में। अरुणाचल प्रदेश पड़ते हैं राज्य में। लाडली बहना योजना 1000 रुपए, सभी बहना को पता होगा लगभग। वैसे बैंकों में लंबी कतार है अभी। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 3 बार। बहुत बार क्लास में ये पढ़ाया हुआ है, 3 बार इसको लागू किया गया। बहुत ही सिंपल सा था ये। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ये ट्रिकी क्वेश्चन था। 1000 to 5000, 1000 से 5000 होता है। न्यूनतम पूछा, इसका मतलब 1000 लगाना पड़ेगा वहां पर आपको। इसका आंसर आएगा बी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन मंत्रिपरिषद की बैठक? बी आएगा, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नॉमिनेट किया गया मंत्री या निर्देशित किया गया मंत्री। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल जी, 1989, आप पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, सिंपल है, ऑप्शन ए। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी मावलंकर सर, ऑप्शन ए। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट इज पुणे 62 का सी आएगा, पुणे। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के स्थान पर क्वांटम मऊ में बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2023 पैसे वाले शहर इंदौर में होने वाली है। फाओ का मुख्यालय रोम में, भोजन के प्रति। फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम। सौभाग्य योजना विद्युत मंडल कार्यालय जाएंगे, बाहर ही लगा रहता है। वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे सर हैं। कौन सा युग सम्मिलित है? रंगास्वामी का पोलो नहीं होता है उनका। शीश महल क्रिकेट, यादविंदर हॉकी, रोवर्स का फुटबॉल सही है, ऑप्शन बी कहलाएगा। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार, काफी घुमा करके पूछा था, सी आंसर आएगा रोमेश पठानिया सर। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? टफ ऑप्शन थे, बी लियोनेल मैसी, ये सही जवाब है, लेकिन डियागो फोरलान भी करके दिया हुआ था। बूट वाला और बॉल वाले में कंफ्यूज हो गए कई लोग।
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन से अधिनियम 2021 के तहत कितने अशासकीय सदस्य? 3। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए साहब जी। ये एक टफ क्वेश्चन है, इसके 2 आंसर होंगे, सी और डी। ज्यादा बेहतर आंसर इसका सी होना चाहिए, ऑप्शन सी सही आंसर इसका होना चाहिए। कथन 1 और 2 ये दोनों सत्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे स्टेटमेंट, जबकि ऑप्शन में आपसे कहा कथन 1 जो है 2 की सही व्याख्या कर रहा है। कथन 1 क्या है साहब जी? मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। ठीक, ये व्याख्या कर रहा है किसकी? इसकी। क्योंकि क्या वर्ड है? क्योंकि वर्ड लगाएंगे, क्योंकि आयोग का काम मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है साहब। ठीक, इस तरीके से अपन उसको देखेंगे तो अपन को व्याख्या भी मिल रही है उसकी। सतर्कता सीबीसी आयोग के बारे में हम बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, संस्थान कमेटी 1962, उसकी रिकमेंडेशन पर 64 होना बहुत ही फेमस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का रिपीटेड क्वेश्चन था? 338। सबसे पहले सी आता है, सी के पश्चात में ही टी आता है आपका, है ना? तो ये वाला रहेगा उसका। कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? विधानमंडल का सदस्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता, डी आएगा उसका आंसर। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 315। आसान क्वेश्चन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नीति आयोग कोई संवैधानिक या संसद के द्वारा पास अधिनियम के तहत बनी बॉडी नहीं है, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव को पास करके बनाई गई है, तो डेफिनेटली पूरी पावर प्रधानमंत्री महोदय के हाथ में होती है। कैग के वेतन शर्तें, सबके वेतन शर्तें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनके दूसरे नंबर की अनुसूची में दी है। ठीक, तीसरे नंबर पे शपथ दी हुई है, उस हिसाब से लगाना था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग रिपीटेड क्वेश्चन 1 फरवरी 1994। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 1336-37 हमको मिलता है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर होती है, उसका टाइम पीरियड अपन को पता है, 1325 से शुरू होता है, उस हिसाब से लगा सकते थे। पोथी पढ़ जंग हुआ, कबीर जी का कोटेशन कहलाता है, बहुत ही फेमस है। चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी साहब जी? महाराष्ट्र। रामकृष्ण परमहंस मत समझ लीजिएगा, कई लोग बंगाल लगा आते, बंगाल भी ऑप्शन में दिया था, महाराष्ट्र में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, ऑपरेशन जीरो और के तहत सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 8 अगस्त को घोषणा होती, 9 अगस्त से प्रारंभ, 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं दिया था उसमें। तहकीक हिंद किताब अलबरूनी सर। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सीधू तथा कानू कहलाते हैं। 1857 की क्रांति की पूर्व संध्या पर होने वाला सबसे प्रसिद्ध जो विद्रोह कहलाता है वो यही कहलाता है, कई बार मैंने इस पर चर्चा की हुई थी क्लास में। संथाल विद्रोह, सीधू कानू। प्रार्थना समाज अगेन, ठीक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 2 ऑप्शन क्वेश्चनों में आंसर आपको मिला इसमें। किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? अजंता में है, बाग में है, सांची में नहीं है। ठीक, सांची में स्तूप हमको मिलता है। परंपरा के अनुसार अलवार और नैनार 12 और 63 होते हैं। एटलस और अक्षयमद पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहा जाता है? सिनोवियल जोड़ ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित किसके लिए विकसित किया है? कीट प्रतिरोध के लिए विकसित किया था, यही वजह उसका विरोध भी हुआ। जो भी कीट होगा उसी बैगन में मर जाएगा साहब जी, बाद में व्यक्ति उसको तोड़ करके पका करके खा लेगा तो कीट भी अंदर चला जाएगा, इसी कारण तो विरोध हुआ था उसका। 93 मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून थक्का? विटामिन के। सिंपल क्वेश्चन। कौन सा प्रदूषण मनुष्य में टाई रोग? कैडमियम नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? आईएसआई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बी नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए क्या? एफिशिएंसी कैसी, क्या हॉलमार्क, गोल्ड इत्यादि। बचा क्या? फूड, एफपीओ। तो इसका आंसर इस प्रकार से ए लगा सकते थे। आयुष बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एलोपैथी एलोपैथी दिया हुआ था, तीनों में सिर्फ एक ही था, ये फुल फॉर्म आराम से बन जाता। इस बार के कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं
जो कि मेंस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी या जिन्होंने मेंस दे चुके हैं उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा, चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 रहा हो। उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं, चाहे सामवेगिक बुद्धि वाला क्वेश्चन आया हो पेपर 2 में, चाहे एम्पैथी वाला क्वेश्चन आया हो संवेदना इत्यादि के संदर्भ में, तो वो सीधा सीधा मेंस में पढ़ते हैं बच्चे, वही क्वेश्चन था। वह क्षेत्र जो दो परिस्थिति तंत्रों के मध्य सीमा रेखा बनाता है, इकोटोन करके कहलाता है। हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट करके कहलाता है? तो वेस्टर्न घाट, इसको हम कहते हैं, पूर्वी हिमालय को भी कहते हैं, परंतु वो आपको दिया हुआ नहीं था। आंसर बी। वायु की गति का मापन एनीमोमीटर के द्वारा। IIFM, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन की जब भी बात हो तो भोपाल लगाएंगे, ठीक। अनुसंधान संस्थान बोलते तो देहरादून होता। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि देहरादून वाला लगा दिए, जबकि प्रबंधन बोल रहे हैं तो कहाँ जाएगा, भोपाल जाने वाला है। उसका आंसर ये होता। तो ये थे आपके 100 के 100 क्वेश्चन, जिनके आंसर ये हैं। दो मैंने रिमार्क के लिए आपसे कहे हुए हैं कि उसके आंसर दो दो मिल रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे 1-2 दिन के पश्चात में, और भी उस पर प्रयास करेंगे, तब चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं अगली विषय वस्तु पर। पेपर कैसा था? क्या ये आसान पेपर था? क्या ये बहुत टफ पेपर था? क्या ये मीडियम था? बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि इसको आसान तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, टफ या सुपर टफ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वन लाइन पे ही क्वेश्चन आपके हैं, वन लाइन फैक्ट बेस्ड पर ही क्वेश्चन है। जो 2018 तक पेपर का स्टैंडर्ड रहा एमपीपीएससी में, उस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहा है, ठीक। आसान बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो थे, ऑप्शंस जो थे उसके कंफ्यूज करने वाले काफी थे। तो एक मीडियम रेंज का आप उसको कह सकते हैं, ना सरल कह सकते हैं ना ही कठिन। सिली मिस्टेक इसमें काफी लोगों से हुई होगी, चाहे यही क्वेश्चन हो, गलती हुई होगी वहां पर, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, फैक्ट्स को लेकर गलती हुई होगी, पिटाई रोग, गलती हो गई होगी वहां पर। रीजन ये है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा था, पिछले 2-3 वर्षों से ऐसा नहीं आया, तो बहुत चेंज की थी विद्यार्थियों ने रणनीति। उसके कारण एक कहीं ना कहीं चेंज या बदलाव हमको देखने के लिए मिलेगा कि कंफ्यूजन लोगों में हुआ, ठीक। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जिनको लेकर के कंफ्यूजन हो, चाहे 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, 84 वाला हो, उसको लेकर के कि साहब दोनों ऑप्शन में दिए हैं, तो जानबूझकर ही वो दिए गए थे। इसका मतलब ही ये था कि उसमें कंफ्यूजन उत्पन्न किया जा सके। फैक्चुअल एस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहे पिछले 2-3 वर्षों से, खासकर जब से सिनेरियो चेंज हुआ है या नया सिलेबस आया हुआ है, चाहे 2019 का देखें, 20 का पेपर देखें, 21 का पेपर देखें, उनके कंपैरेटिवली ये पेपर फिर भी आसान था, ठीक। क्योंकि उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ऐड कर दिए जाते रहे जो कि कहीं कठिन कारण में इत्यादि वगैरह में हो। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँ कि कई क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आए जिनमें जानबूझकर पूछा कौन से नहीं है, जो उसको मीडियम से टफ की ओर ले जाता है। और ऐसे क्वेश्चनों की संख्या कम से कम 20 तो है, 20 तो है। और भी टफ क्वेश्चंस या टफ पैटर्न में डाले जा सकते थे, वो हमको देखने को नहीं मिले, वन लाइनर फैक्ट की अप्रोच पर ही देखने को मिला। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो ऐसे, चाहे मानवाधिकार वाला हो, चाहे करंट अफेयर के साथ में अपडेट वाला हो, आपका क्वेश्चन है तो वो जरूर, चाहे प्रार्थना समाज वाला क्वेश्चन हो, महाराष्ट्र महाराष्ट्र बार बार आंसर में पूछा गया है, बीटी बैगन काफी पुराना है, ठीक। इसमें उन लोगों को खासकर लाभ मिल जाएगा जो कि काफी पहले से तैयारी कर रहे थे और उनका रिवीजन हो गया होगा, तो उनको कहीं ना कहीं इससे लाभ मिला होगा, अगर वो पूरे 360 डिग्री एंगल पर सिलेबस से गो थ्रू हो गए होंगे। एटलस और अक्ष वाला क्वेश्चन ये फिर भी टफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इतना आसानी से नहीं होगा। और भी जो क्वेश्चन थे हम देखें, कंफ्यूज करने वाले थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही बिल्कुल वन लाइन पे ही, बोले भारत छोड़ो आंदोलन आराम से, निर्वाचन आयोग रिपीटेड क्वेश्चन पिछले वर्ष का ही रिपीटेड है। फिर भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कहेंगे अपन जो कि टफ अपने आप में थे। फॉर एग्जाम्पल कोटेशन 2 ही पूछे गए आपसे, लेकिन दोनों ही टफ क्वेश्चन कहलाएंगे, इतने आसानी से नहीं बनेगा। किस क्वेश्चन का आंसर जवाहरलाल नेहरू लगाना है, किस क्वेश्चन का आंसर गांधी जी लगाना है। अनुच्छेद को लेकर के भी हाईकोर्ट के जजों का, माननीय न्यायमूर्तियों का ट्रांसफर के लेकर 222 वाला प्रायः पूर्व में कम ही पूछा गया है, इस बार पूछा उन्होंने ये वाला क्वेश्चन, संशोधन विधेयक, तो ये टफ करके कहलाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या भी है जिसको मीडियम से कहीं ना कहीं थोड़ी सा टफ की ओर ले जाती है, थोड़ी सा, बहुत ज्यादा इसको नहीं कहेंगे। फिर भी ओवरऑल यही है कि एक अबोव
मीडियम के आसपास या ऊपर ही कहना चाहिए, ऐसा पेपर था। अब इस पर आते हैं, कई विद्यार्थियों का मानना है कि काफी सरल था, फैक्चुअल ऑस्पेक्ट पर है, कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ पर केवल और केवल संभावनाएं ही व्यक्त की जा सकती हैं कि लगभग क्या कैसा होना चाहिए। फिर भी मेरा मानना इसमें यह है कि इसका जो कट ऑफ होगा जनरल कैटेगरी मेल कैटेगरी के लिए यदि हम देखें तो समथिंग 77 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन आराम से 77 78 क्वेश्चन के आसपास में इसका कट ऑफ पहुंच जाना चाहिए, ऐसा लगता है। इक्का दुक्का क्वेश्चन शायद कुछ कम भी हो जाए, तो यह भी एक संभावना बनती है। 75 से 78, 75 टू 78 के बीच का कुछ बनना चाहिए, जो कि फाइनल कट ऑफ बनेगा जनरल मेल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ी थोड़ी सा कम होता चला जाएगा। और एक दो दिन थोड़ी सा एनालाइज कर लें और भी लोगों से चर्चा कर लें, उसके पश्चात में इस पर विधिवत चर्चा करेंगे, अपन प्रयास करेंगे, इस पर देखेंगे कि क्या कैसा हमको अनुमान मिल पा रहे हैं, उसके आधार पर बात करेंगे। नेक्स्ट आपको मैं कहूंगा कि जो विद्यार्थी लगभग 75 के आसपास में आ रहे हैं, बिल्कुल तैयारी चालू कर दो, मेंस की तैयारी चालू कर दो। मेंस में भी बहुत पैटर्न बदला है, अभी से लग के तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका मेंस मान के चलिए आपकी अक्टूबर नवंबर के आसपास जाना चाहिए, नवंबर भी मान लें मोटे तौर पर। और इसके बाद में एक और प्रीलिम्स होने वाला है, जो अगली पीएससी का होगा, वो दिसंबर के आसपास में है साहब। उसका मतलब है कि उस समय आपके पास में प्रेशर होगा प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी होने वाला है। मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और जो विद्यार्थी अगले बार के लिए फोकस कर रहे हैं, दिसंबर वाले प्रीलिम्स के लिए फोकस कर रहे हैं, अभी से उनको लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत व्यापक जो सेक्शंस हैं सिलेबस के, उन पर लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। इसको ट्रेडिशनल बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि बिल्कुल ही ट्रेडिशनल पेपर था, उससे तो ऊपर था। सुपर टफ या बिल्कुल ही टफेस्ट पेपर नहीं कहे कि हाँ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में अपन को 2-2 3-3 दिन लग जाए, ऐसा वाला तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल आसान नहीं कहा जा सकता। तो मेंस अगर संभावना लग रही है 75 प्लस कर रहे हो, बिल्कुल लग जाओ। दूसरी बात, तो प्रीलिम्स को लेकर के अभी से लग जाओ। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपके लिए बताऊं, कई लोगों के लिए। इस टाइप का पैटर्न एमपीपीएससी में पूछा जाना बहुत अच्छा है। पिछले 2 सालों से 3 सालों से जिस प्रकार से पेपर आ रहा था, तो उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, सर कहाँ से क्या क्या नहीं पढ़ लें, जो भी पढ़ के जाओ उसमें तो पेपर बन ही रहा, 60% से ज्यादा पेपर नहीं बन रहा। इस बार कम से कम ये तो है कि 100 क्वेश्चन में से 90 तो पहचान के मिल रहे हैं। कुछ गलत करोगे तो ये पैटर्न ओल्ड वाला है, आगे भी शायद ये पैटर्न रहे, संभावना अधिक हो जाती है। आसान रहेगा, आसान बनेगा, रेंज में रहने वाला है। बस ये जरूर है कि हाँ अभी से लग के आप तैयार करें अगले प्रीलिम्स के लिए, क्लास में रहें, फायदे में रहोगे। हमारे पास में प्रीलिम्स का एमपीपीएससी को लेकर के भी, प्लस एमपीपीएससी मेंस को लेकर एंड 1 ईयर वाला बैच प्लस फाउंडेशन कोर्स वाले बैच अवेलेबल हैं। बढ़िया उसमें एडमिशन लें, तैयारी करें, जो जो चीजें बता रहे हैं उस तरीके से पढ़ें। धीमे धीमे में ही आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी और इस स्तर पर आप आ जाएंगे कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे साहब। रही बात पैटर्न की, तो अभी पैटर्न ये है, हो सकता है आने वाले टाइम पर थोड़ी सा बढ़ा दें, ऐसा भी हो सकता है, रिपीट कर दें 2020 वाला पैटर्न या 21 वाला पैटर्न, उसको लेकर के भी चलना ज्यादा बेहतर होगा। तो एक मेरा छोटा सा एनालिसिस इस चीज को लेकर के ये था, कम से कम समय में आपको ये बताना चाह रहा था। पेपर का पैटर्न आप उसको बिल्कुल आसान नहीं समझ सकते, आसान बिल्कुल नहीं कहेंगे आप उसको, मीडियम या मीडियम के लगभग ऊपर अपर लेयर पर आप उसको कहें, वैसा पेपर है ये। क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। 75 से 77 78 के बीच के जो भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट भी जो है काफी है, बढ़नी भी है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक, तो इसी के साथ में इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। जय हिंद।